स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अपनी तो पाठशाला में। बच्चों, आज आप लोगों के सिलेबस क्लास 10th की मैथ से हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक रिलेटेड है आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। ठीक है, जो आप वास्तविक जीवन से गणित ताल्लुक रखते हैं, जो वास्तविक रूप से आपको गणित का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो टू सरफेस के अंतर्गत होता है, एक 2D और एक 3D। 2D के अंतर्गत आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, जिसमें एरिया निकाला जाता है, वो 2D सरफेस होता है जिसे 2 डायमेंशनल बोलते हैं। यानी जैसे आपने पढ़ा था स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, है कि नहीं? तो आपने अभी स्क्वायर, ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर पढ़ा आपने, रेक्टेंगल पढ़ा, ये आपने ट्रायंगल पढ़ा। ये जितने भी और शेप्स पढ़े होंगे तो अभी उनका आपने 2D शेप्स पढ़ा था। 2D, डी का मतलब होता है डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या वाला है बच्चों? इसको लेंथ बोलते हैं और इसको ब्रेथ बोलते हैं। जिसमें सिर्फ दो चीज इन्वॉल्व हो, लेंथ और ब्रीथ, हिंदी में लंबाई या चौड़ाई, तो उसे हम 2 डायमेंशनल कहते हैं। ठीक है, आप 2 डायमेंशनल की चीज पढ़ते पढ़ते कहां तक आ गए हैं? 3 डायमेंशनल में। ठीक, पर अब आज हम समझते हैं कि 2 डायमेंशनल को कैसे इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, अभी 2 डायमेंशनल को भी थोड़ा सा आपको मेमोराइज करवा देता हूं कि आपने क्या पढ़ा था। पहले आप क्या पढ़ते थे? लंबाई पता हो, लेंथ पता हो, ब्रेथ पता हो, तो इसके अंदर कितनी जमीन है एक्यूपाइड, वो आप निकाल लेते थे, जिसे हम एरिया कहते थे। क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। समझ में आ रहा है? और इसके बाहर वाली जो जगह से जो बाउंड्री की हुई है, ये बाउंड्री, ये हमारी पेरीमीटर कहलाती है भी मतलब। तो ये पेरीमीटर परिमाप हिंदी में बोलते हैं और अंदर वाले को एरिया यानी कि क्षेत्रफल बोलते थे। तो अभी हम 2 ही चीजें निकाल पाते थे, है कि नहीं बच्चों? तो हम ये तो देख लेते थे कि जितने में बाउंड्री है वो कितनी जमीन है और उसमें बाउंड्री कितने में कराई गई है। इसका भी आपके वास्तविक जीवन में कितना इस्तेमाल पड़ता है? आपका खेत कितना है, खेत में कितनी उपज बोएंगे तो कितना पैदावार होगा, एक बीज के बीच में कितनी दूरी रखी जा सकती है। ये जब आप मैथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से उतने ही जमीन में आप कुछ भी करने के लिए तैयार कर। जैसे पिलर होता है घरों में, आपका 20 बाई 60 का मान लीजिए प्लॉट है, 20 ऐसे 60 ऐसे, तो आपको पता होगा कि कितने पिलर कितनी कितनी दूरी पर रखने हैं। समझ पा रहे हैं? जमीन से बाहर नहीं होना चाहिए, जमीन के अंदर ही आप अपना परिमाप तैयार कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं ना? ये चैप्टर बिल्कुल आपको रिलेटेबल लगता है मैथ से। मतलब ये मैथ आप यूज करते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, आप अपने बुक में, अपने बैग में, घर के किचन में, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डब्बे में, आपके पेट्रोल पंप में, आपकी गाड़ी में पेट्रोल कितना आएगा, वो वगैरह। तो हम 2D के अंतर्गत बताते हैं। तो 2D के अंतर्गत सिर्फ 2 चीजें निकाली जा सकती थी बच्चों। क्या? एक पेरीमीटर और दूसरा एरिया। क्या निकाला जाता था? जो ये बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर जितनी भी जगह है उसको एरिया, और जो बाउंड्री है उसको हम पेरीमीटर के नाम से जानते थे। सर्कल तक में भी हमने यही पढ़ा है कि नहीं? अंदर वाले को एरिया और बाहर वाले को सरकमफ्रेंस, वो भी पेरीमीटर कहलाता है। क्या? क्योंकि ये गोल होता है इसलिए इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं बाउंड्री को। बाकी सभी में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है। पढ़े हैं कि नहीं? अब इन सब का फॉर्मूला अगर मैं आप लोगों को बताने जाऊं तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता था? 4 इंटू साइड होता था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है बच्चों, साइन के साथ ही आप समझेंगे। फिर अब इसी का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो साइड इंटू साइड यानी साइड का स्क्वायर होता था। क्या होता था? साइड क्या होती है? ये साइड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं। मान लीजिए आपको पता चल गया कि एक साइड इसकी 4 है। क्या है? 4। तो आप पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? 4 इंटू साइड कितनी है? 4, तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर, यानी आपकी जो पेरीमीटर है वो 16 सेंटीमीटर है। और इसके अंदर जगह कितनी है तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। साइड कितनी है? 4, और साइड का साइड में गुणा 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके अंदर एरिया जितनी आएगी वो भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही रेक्टेंगल का होता है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। एरिया क्या होता था? लेंथ इंटू ब्रीथ। अब पेरीमीटर ऑफ इसका क्या होता है? एड ऑफ ऑल साइड, सभी साइडों को जोड़ दीजिए, एड ऑफ ऑल
साइड, तो ये क्या होता था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एट ऑफ ऑल साइड, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो इसके कई सारे हैं। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 ए स्क्वायर होता है। अगर 90 डिग्री का कोई एंगल बनाता है तो क्या होता था, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर ये भी नहीं है तो आप हेरोज फॉर्मूला लगाकर निकाल लेते थे। समझ पा रहे हैं? तो अभी आपने क्या क्या पढ़ा था 2D शेप के अंतर्गत, पेरीमीटर और एरिया। समझ पा रहे हैं बच्चों? शेप यही रहेंगे, स्क्वायर ही रहेगा, रेक्टेंगल ही रहेगा, ट्रायंगल ही रहेगा, सर्कल ही रहेगा, लेकिन अब इसमें एक चीज जुड़ जाएगी। वो क्या जुड़ेगी बेटा? वो जुड़ेगी, हम अभी बता देते हैं, वो जुड़ेगी आपकी हाइट। क्या जुड़ जाएगी? देखिए अभी लेंथ ब्रीथ था, अब देखिए इसमें एक चीज जुड़ गई, ऊंचाई। क्या जुड़ गई? समझ पा रहे हो? इसमें भी ऐसे एक चीज जुड़ जाएगी। क्या जुड़ेगी? ऊंचाई। ये फिगर बहुत गोचा पोची हो गया है, पर इसमें एक चीज बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? ऊंचाई। 2D शेप में यानी 2 डायमेंशनल में सिर्फ लेंथ और ब्रीथ होता था, पर 3D में एक चीज बढ़ जाएगी। जैसे ये भी हो, गेंद गोली हो जाएगी, रेक्टेंगल भी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा। तो एक चीज जब उसमें प्लस हो जाती है वो 3 डायमेंशनल कहलाता है। क्या कहलाता है? 3 डायमेंशनल। तो इस चैप्टर में पूरी तरह से हम 3 डायमेंशनल वाली चीजों को पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। और बने वो पुराने शेप से ही हैं, कोई स्क्वायर से बना है तो कोई रेक्टेंगल से बना है। अब उसको हम क्यूब बोलते हैं, किसी को क्यूबाइड बोलते हैं, किसी को सिलेंडर बोलते हैं, तो किसी को कोन बोलते हैं, किसी को स्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो अब बारीकी से हम इस चैप्टर वाले चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब रियल में इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ये आपके सामने फिगर है। इससे रिलेटेड ये जो फिगर है हम आपको इसको वास्तविक जीवन में जो यूज में आते हैं उससे भी आपको ताल्लुक कराएंगे, क्योंकि गणित आप पढ़ते क्यों हैं? इसलिए कि जो आप चीज सीखें उसको अपने वास्तविक जीवन में इस्तेमाल कर पाएं, कि किस कटोरी में कितना आइटम आ पाएगा, यह रेक्टेंगल जैसा दिखता है, यह स्क्वायर दिखता है, आकार को देख करके। और सवाल भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही आता है, ये नहीं आएगा कि ये क्यूबाइड है तो इसमें सवाल पुट करिए, आपको वो बता देगा कि ये बॉक्स इस तरह का है, इसमें ये एबिलिटीज है, आप बताइए इसमें कितनी एरिया का प्लास्टिक लगा होगा या कितना इसमें वॉल्यूम, कितना पानी भरा जाएगा। पहले चर्चा कर लेते हैं बच्चों कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता क्या चीज है। वैसे उससे भी पहले ये देखिए कि हम सीखने क्या क्या वाले। देखो बच्चों, इसमें 6 मेन शेप्स हम सीखेंगे। पहला नंबर है क्यूबाइड। क्यूबाइड जो कि किससे बना हुआ है बच्चों? रेक्टेंगल से बना हुआ है। हमने अभी आपको पढ़ाया ना, तो क्यूबाइड किससे बना हुआ है? 2 रेक्टेंगल से। किससे? 2 रेक्टेंगल। हमने एक रेक्टेंगल बनाया, फिर दूसरा रेक्टेंगल बना दिया, तो ये बन गया हमारा क्यूबाइड। और इसके एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, एक है आपके पास माचिस और एक है आपके पास ये बॉक्स। देख पा रहे हैं ये बॉक्स? इसमें ये देखिए, इसमें एक चीज जुड़ गई है, ये हाइट। क्या जुड़ गई है? हाइट। बाकी लेंथ और ये ब्रीथ समझ पा रहे हो ना? ये लेंथ और ये ब्रीथ इसमें दिया हुआ था पहले से, तीसरा डायमेंशनल इसमें से लागू किया गया है। हमने 2 एग्जांपल इसके लिए हुए थे, ठीक है। अब मान लीजिए इसको यहां से कट कर दिया जाए तो इसकी सारी साइडें क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? क्यूब। क्यूबाइड का छोटा भाई क्यूब होता है, इसमें सारी साइडें बराबर होती हैं। क्या? जैसे आपको पता था स्क्वायर से ये बनता है, किससे? स्क्वायर। छोटा सा स्क्वायर आप बनाइए, इसी स्क्वायर से ही आपका क्यूब बन जाता है। क्या बन जाता है? क्यूब। तो स्क्वायर को सारी साइडें बराबर होती है, इसलिए इसका लेंथ, ब्रीथ और हाइट भी इक्वल रहता है। तीसरा आप क्या पढ़ेंगे बच्चों? सिलेंडर। सिलेंडर ये आकार का होता है, इस आकार के आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे ये वास्तविक जीवन पर ये डब्बा देखिए, ये डब्बा सिलेंडर का ही एग्जाम्पल होता है। समझ पा रहे हैं ना? तो ये बॉक्स, इस प्रकार के डब्बे आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल ही करते हैं, और ये बॉक्स जो है तो सिलेंडर का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला नंबर जो आता है हमारा बच्चों कोन। कोन के लिए हमारे पास कोई वास्तविक एग्जाम्पल नहीं है मेरे घर में, पर आप देखिए कोन में 2 प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं। एक तो जो बर्थडे में कैप लगाई जाती है, टोपी, बर्थडे बच्चे वाले, तो ऊपर चुंदी निकली रहती है और इस प्रकार लगाए रहते हैं, नीचे से खुली रहती है कि नहीं, चुंदई वाली। और दूसरा आपने कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी, है ना? देखो तो वो इस प्रकार आइसक्रीम होती है। और गंगा जी अगर आप गए हैं तो टेंट भी ऐसे कुछ लगे होते हैं, तो उन टेंट का आकार, उसमें कितना कपड़ा लगा है, उस टेंट के अंदर कितनी जमीन है,
वो सब हम इस मेथड से निकाला जा सकता है। किसी कोन में कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती है उसी को हम पढ़ेंगे, यानी कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है बच्चों, तो कोन वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, कोन के बारे में पढ़ेंगे। अगला नंबर हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है ये कटोरिया। क्या है बच्चों? ये कटोरिया। देखो ये हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर मतलब होता है स्फेयर का आधा भाग। क्या? आधा भाग। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये कटोरी इसलिए लेके बता रहे हैं बच्चों क्योंकि आपके वास्तविक जीवन से ये गणित है, बहुत मजेदार टॉपिक है। आपको इसमें थोड़ी सी अपनी सी लॉजिक और क्वेश्चन के फॉर्मूले याद कर लो, खटाखट सब मामला बन जाएगा, है कि नहीं। और स्फेयर के लिए आपकी सबकी फेवरेट ये मेरे पास बॉल, ये स्फेयर आखिरी वाला पार्ट है, ये बॉल है। ठीक है बच्चों, अब इनके सबके हम लिटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि चैप्टर हमारा कह क्या रहा है। हमने आपको वास्तविक सामानों से ताल्लुक करवा दिया और यही 6 चीज पूरे चैप्टर में आपको पढ़नी है। देखो एक चीज मैं आपको नहीं बताया हूं, वो इस प्रकार का होता है, इसी पार्ट का भाग है, लेकिन कोरोना के कारण वो पढ़ाया नहीं जा रहा है, उसको लाइटली लिया जाता है। क्या बेटा? ये आपने गन्ना का जूस जरूर पिया होगा, है कि नहीं? गन्ना का जूस पिया होगा। तो देखिए इसकी गिलास ससुरी ऊपर कहीं खुली ज्यादा और नीचे कहीं चपटी रहती है। हमको लगता है खूब बड़ी गिलास है, खूब माल भरा है, लेकिन उसमें ऐसा होता नहीं। नीचे कम वॉल्यूम होता है और ऊपर ज्यादा रहता है। इस आकार को बोलते क्या है? देखिए हमने तो सारे आकार बना दिए, क्यूबाइड बना दिया, क्यूब बना दिया, सिलेंडर बना दिया। आपको लग रहा होगा ये कोन जैसा है, तो कोन जैसा तो बिल्कुल नहीं, कोन में जो जुड़ा रहता है। हेमिस्फेयर भी नहीं है, स्फेयर भी नहीं, इसको फ्रस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रस्टम। क्या बोलते हैं? अक्सर आपके घरों में इस प्रकार की भी क्या मिल जाएगी? ग्लास मिल जाएगी। अच्छा ग्लास तो ठीक है, आपने जादूगर की टोपी देखी है? बच्चों वाली टोपी नहीं, जादूगर की। तो नीचे खुली बड़ी रहती है, ऊपर कम हो जाती है ना, चुंदा में। अरे जादूगर का जादू कमाल करते। देखो ये वाला, तो ये टोपी है, हमसे बहुत अच्छी से कैप बनी नहीं, पर वो नीचे ज्यादा फैला रहता है इसमें और ऊपर कम रहता है। समझ पा रहे हो? बल्टी आपके घर में परफेक्ट एग्जाम्पल है। बकेट है ना, वो भी किसका एग्जाम्पल होती है? आपके लोहे वाली हो गई, सिलेटी वाली हो गई, चाहे जैसे हो गई, प्लास्टिक वाली को तो लगभग बराबर होता है, तो वो आपके फ्रस्टम का एग्जाम्पल होता है। लेकिन इस साल हम इसको पढ़ नहीं रहे हैं। बस अगर आता भी तो हम कैसे पढ़ते बच्चों? क्योंकि इसमें 2 रेडियस इन्वॉल्व होते। क्या? गोला गोला में तो कमी है, यहां पे छोटा रेडियस होगा, यहां पे बड़ा रेडियस इन्वॉल्व होगा। तो इसका फॉर्मूला ही लगाते और सॉल्व कर लेते। बस मैं आपको बता रहा था कि इस चैप्टर में इतनी चीज पढ़नी है, क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर और फ्रस्टम। ठीक है बच्चों, फ्रस्टम इस साल डिलीटेड पोर्शन के अंतर्गत है। तो अब हम इसके एरिया समझते हैं क्या होता है और इसका वॉल्यूम क्या होता है। चलो तो शुरू करते हैं पहले क्यूबाइड से बच्चों, है ना बच्चों। पहले हमारे चैप्टर का नाम है सरफेस। एरिया तो हम बता चुके हैं, क्षेत्र होता है, और सरफेस मतलब होता है सतह। क्या होता है? हिंदी में भी समझ सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि सरफेस क्या होता है, तो ये देखिए जो आपका ये प्लास्टिक का डब्बा है, इसका जो ऊपरी भाग है ये क्या कहलाएगा? सतह ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे आपके घर का फर्श, तो वो क्या है? सतह ही है ना। मिट्टी वाली जमीन है, सतह कैसी है? तो इसका जो ऊपरी भाग है इसको हम सतह बोलते हैं। खोल के देखेंगे तो भी ये सतह ही कहलाएगी। समझ पा रहे हो? तो इसको हम बोलेंगे सरफेस एरिया। ओके, अभी क्यूबाइड, क्यूब, यानी आप मान लीजिए जैसे ये कटोरी है कि नहीं बच्चों, तो इसमें जो स्टील लगा हुआ है ये, तो यही हमारी सरफेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सरफेस। ये देखो, ये जैसे हमारा डब्बा सिलेंडर का है, तो ये जो घुमा हुआ भाग है इसी को हम सरफेस बोलेंगे। अगर जो ये ऊपर से ढक्कन खोल दें और नीचे से भी काट दें तो ये हो जाएगा लिटरल सरफेस एरिया, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर इसको हम बंद कर दिए, पूरा हो गया ऊपर नीचे, तो टोटल सरफेस एरिया, यानी पूरा इसमें प्लास्टिक जितने में है उसका एरिया। समझ पा रहे हैं बच्चों? बिल्कुल कठिन नहीं, बहुत सरल है। और ये जैसे ये गेंद देखो, गेंद पूरी तरह से चारों तरफ से है, ये क्या है? स्फेयर है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया लिटरल सरफेस एरिया इक्वल होता है, क्योंकि इसमें हाइट होती ही नहीं। समझ गए सरफेस एरिया क्या होती है बच्चों? यानी किसी भी वस्तु का अंदर या बाहर वाला भाग क्या कहलाता है? सरफेस एरिया, यानी सतह हमारा कहलाता है।
अब दूसरा चीज, अगर आपने सतह समझ लिया है बच्चों, तो दूसरी चीज आती है आपकी वॉल्यूम। क्या आती है? वॉल्यूम। ये देखिए, ये लिखा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अभी हम बात कर रहे थे। मान लीजिए ये हमारे पास डिब्बा है। क्या है? डिब्बा। ठीक है ना बच्चों? अब इस डिब्बे में हम कितना पानी, तेल, घी, नमक, चीनी, जीरा कितना डाल सकते हैं, इसके ऊपर टपाटप तक, उसे हम वॉल्यूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? यानी इसमें कितना आइटम भरा जा सकता है वो वॉल्यूम कहलाता है। अब सबके आकार अलग अलग हैं। जैसे ये क्या हो गया, ये हमारा सिलेंडर हो गया। क्या है? सिलेंडर में अलग। इस कटोरी में कितना आइटम आ सकता है उसको वॉल्यूम बोले। कितना ग्लास पानी आ सकता है, अगर ये खुल जाए, फट जाए, तो इसमें कितना चीज आ सकता है। कोई चीज किसी में कितना आएगा उस बर्तन में, उस वस्तु में, वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। सरफेस एरिया उसका ऊपर वाला भाग, और उसके अंदर जो चीज आ जाए उसे वॉल्यूम कहते हैं, यानी आयतन। समझ में आ रहा है बच्चों? तो कुल मिला के हम इस पार्ट से क्या सीखने वाले हैं? हम ये सीखेंगे कि जो ये सामान बना है इसमें कितना प्लास्टिक लगा है, वो सरफेस एरिया कहलाएगा, और इसके अंदर हम कितना माल रख सकता हूं वो हमारा वॉल्यूम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यानी किसी घर में हमने कितनी ईंट लगाई है उसका पता तो चल ही जाएगा। फिर उस कमरे में हम कितना माल भर सके थे, कितनी गड्डी, उसका भी पता चल जाएगा, चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी। तो अब हम इन सभी के फॉर्मूले पढ़ेंगे और फॉर्मूले याद करेंगे, सवाल पढ़ेंगे, क्वेश्चन फिट करेंगे और टनाटन मस्त रहेंगे। है कि नहीं बच्चों? तो चलिए अब इनके फॉर्मूले पर चर्चा कर ली जाए। दो फॉर्मूले होंगे, एक लिटरल सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। क्या? लिटरल, टोटल, वॉल्यूम। बिल्कुल डरना नहीं, एकदम हलवा बना दूंगा, हलवा, है ना? हलवा में खट्टी चटनी मिलाओ, खाओ। तो चलो बच्चों अब इस चैप्टर के फॉर्मूले पर चर्चा करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जानोगे और थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो आंसर आपका आपके हाथ पे रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहले क्यूबाइड से। ये हमारे पास क्यूबाइड है बच्चों। तो क्यूबाइड का पूछ रहा है लिटरल सरफेस एरिया। हमने देखा होगा, हमने दो चीज लिखा हुआ है यहाँ, लिटरल सरफेस एरिया यानी LSA और CSA। CS का मतलब कर्ड सरफेस एरिया। ये दोनों चीज एक ही है बच्चों। ठीक है, बस कर्ड का मतलब होता है मुड़ा वाला भाग। क्या? यानी सिलेंडर और कोन में मुड़ा वाला भाग होता है, इसलिए इसको कर्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। स्फेयर में भी मुड़ा वाला भाग होता है। तो 1 2 3 4 फिगर के लिए कर्ड सरफेस एरिया होता है, जबकि क्यूब और क्यूबाइड के लिए लिटरल सरफेस एरिया। समझ पा रहे हैं? दोनों वही चीज, ऊपर की सतह। क्या बच्चों? ऊपर की सतह ही है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों मान लीजिए ये हमारी वस्तु है, तो इसका लिटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ो। बहुत सारी जगह अगर किताब में देखेंगे तो ऐसा भी लिखा होगा 2h लेंथ प्लस ब्रीथ। बात वही है, 2h का मल्टीप्लाई है लेंथ प्लस ब्रीथ से, है कि नहीं? अब देखिए आपको समझाते हैं। जब आपने रेक्टेंगल मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में, तो उसमें हमने बताया था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। यानी इसके बाहर की बाउंड्री को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, है ना? ऊपर वाला भाग लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू 2 था, है कि नहीं? यानी सामने सामने की साइड बराबर होती है। अब इसमें एक चीज हमने बताया था, क्या जुड़ गई? ये वाली हाइट। तो ये हाइट का गुणा कर दिए। बात समझ में आ रहा है? यानी देखो, अगर हम समझाना चाहें फिगर के हिसाब से, तो ये हमारे पास क्या है बच्चों? ये रेक्टेंगल है। समझते जाना, रेक्टेंगल में अभी क्या चीज है? सिर्फ लेंथ है और क्या है? ब्रीथ। अब मान लीजिए रेक्टेंगल को हमने इस प्रकार फॉर्म कर दिया। अब देखते जाइएगा, तो ये क्या, इसमें ये चीज बढ़ती चली गई कि नहीं चली गई? अब एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ये कोई रेक्टेंगल का आकार बना दो, उसी आकार के ऊपर ऐसे कागज रखते जाओ रखते कागज रखते जाओ, तो कागज क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। जैसे ताश की गड्डी देखे हो, प्लेइंग कार्ड की, वो एक ठो रहती है तो क्या होती है आपका? क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। अब एक के ऊपर बढ़ते चले जाओ एग्जैक्ट एक के ऊपर, तो वो मोटा हो जाता है। उसी मोटे को हम हाइट बोल देते हैं। तो अगर हमें इसके एरिया मतलब सतह को निकालना हुआ, कर्व सरफेस, देखो
अब कर्व सरफेस का मतलब होता है जैसे इसमें कितने फेसेस होते हैं, 6। कितने बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6। तो कर्व का मतलब होता है 2 फेसेस को निकाल देना। क्या, 2 फेसेस निकाल देना। सिर्फ 4 फेसेस के एरिया को कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। और अगला नंबर आएगा टोटल सरफेस एरिया, यानी 6 फेसेस का एरिया हमें निकालना। समझ में आ गया, 6 फेसेस के एरिया को निकालना। टोटल, टोटल का मतलब है होता है सब। क्या, सब। और कर्व का मतलब होता है 2 को माइनस करके जितने बचते हैं 4 का एरिया निकालना। इसीलिए उसका फॉर्मूला समझ में आ गया कि चाहे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ हाइट, और किताब में अगर 2h लेंथ प्लस ब्रीथ, दोनों बात एक ही है। वैल्यू रखोगे तो हाइट भी गुणे में होगी, इसके 2 भी गुणे में होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आपको जो समझ में आया हम यही वाले लिख लेते हैं, ठीक है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ और हाइट, चाहे 2h, h इधर लिख दोगे तो 2h लेंथ प्लस ब्रीथ हो जाएगा। तो ये हमने क्यूबाइड का लिटरल सरफेस एरिया लिख दिया बच्चों, ठीक है। अब हम अगले नंबर पर आते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसी क्यूबाइड का टोटल एरिया निकालना हो, 6 के 6 फेसेस का, कितने, 6 फेसेस का। तो कैसे निकाल, बड़ा 2 इंटू लेंथ ब्रीथ, ब्रीथ हाइट और हाइट लेंथ, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, अब देखो 6 आ गया तो 6 में क्या होगा, लेंथ ब्रीथ, लेंथ ब्रीथ, लेंथ ब्रीथ, सभी में 6 में होता है ना, लेंथ ब्रीथ, लेंथ ब्रीथ, लेंथ। तो एक का लेंथ ब्रीथ, ब्रीथ हाइट, हाइट लेंथ का मल्टीप्लाई अगर हम 2 से, सब 2 होते हैं, कितने, तो सबका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया। अब देखते हैं क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना होता है। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखिए, अब इसमें कितना चीज भरा जा सकता है, तो 3 चीजें होंगी, एक तो लेंथ होगी, एक तो ब्रेथ होती, और तीसरी चीज क्या होगी, हाइट। क्या होगी, अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना आइटम आने वाला है। समझ पा गए हैं बच्चों? तो क्यूबाइड का तीनों फॉर्मूला हमने फिगर से समझा दिया कि क्यों होगा और कैसे होगा। चाहे तो आप रटिए, रटने से अच्छा है कि आप समझ लीजिए कि ये क्यों कैसे बना है। समझ पा रहे हैं? दोनों स्थितियां आपके सामने हैं, एज यू विश, एज यू वांटेड टू लर्न इट। ओके, द सेकंड नंबर, लेट्स गो टू द किसमें, क्यूब। क्यूब को समझने के लिए बच्चों आपके पास, आपने लॉकडाउन में खूब सारा क्या खेला होएगा, लूडो। तो लूडो के पास आपके पास डाइस होती है। क्या होती है, डाइस। अच्छा, लूडो में कितने कितने पड़ते हैं, 1 से लेकर 6 तक पड़ता है। उच्छा का मतलब उसके 6 मुंह हैं। कितने मुंह हैं, जैसे कि क्यूबाइड के 6 फेसेस, मुंह माने, फेस माने मुंह, कितनी तरफ से उसको रखा जा सकता है, उसको फेस बोलते हैं। तो इसके भी कितने फेस होंगे, 6 फेसेस, ठीक है, क्योंकि 1 से 6 तक पड़ता है, तो 6 फेसेस होंगे। अब इसमें एक अच्छी चीज होती है, इसमें अच्छी चीज क्या होती है बेटा जी, कि इसका जो है तो साइड सभी का इक्वल होता है। क्या होता है, साइड इक्वल होता है। तो अगर हमें सिर्फ लिटरल सरफेस एरिया निकालना है तो 4 का निकालना पड़ेगा। कितने का निकालना पड़ेगा, तो 4a² फॉर्मूला होता है। क्या होता है, a²। देखो कैसे बच्चों, समझा देता हूं। अभी हम स्क्वायर का अगर एरिया निकालते तो क्या होता था, साइड इंटू साइड, यही होता था ना। अब मान लीजिए साइड a है तो क्या होगा, a इंटू a बराबर a² नहीं होता था। तो एक स्क्वायर में एक चीज जुड़ गई, क्या, हाइट जुड़ गई। क्या जुड़ गई, हाइट। तो अब इसमें से सिर्फ 4 ही फेस का निकालना है, तो 4 का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4a² नहीं हो जाएगा। अरे यार, 1 है, 4 का निकालना है हमें। 4 मुंह, 6 मुंह होते हैं, कितने, 6 मुंह होते हैं ना लूडो की गुट्टी में। अरे गुट्टी मतलब कि वो डाइस में, तो हमें 4 का निकालना है। हमने बताया 6 का निकालेंगे तो टोटल हो जाएगा, 4 का निकालने में कर्व्ड होगा। तो 4 का निकालेंगे तो 4a², 5 का निकालेंगे तो 5a², 6 का निकालेंगे तो 6a²। तो अब टोटल में 6 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 6a²। कितना सरल है यार, 6a²। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ भी a है, ब्रीथ भी a है, और हाइट भी होता है, तो क्या हो जाएगा, a³। क्या, a³। क्या हुआ, a³ हो गया। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं सिलेंडर में। आई होप कि आपको क्यूबाइड और क्यूब का समझ में आ गया होगा। लिटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमने ये समझाने के लिए लिखा है बच्चों। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, डायरेक्ट a³। क्या, यानी लेंथ भी a जैसे इसमें था, ब्रीथ भी इसमें a और हाइट भी a, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे पावर जुड़ जाती, तो a के पावर q। अंडरस्टैंड? अब आगे चलते हैं बच्चों सिलेंडर में।
सिलेंडर का क्या हाल है, देखो अब इसमें पहले कर्व सरफेस एरिया आ गया, चाहे कर्व बोलो चाहे लिटरल। तो लिटरल सरफेस एरिया अगर सिलेंडर बोलेगा तो इसका मतलब है आपको ये कर्व, नीचे का भी ये गोला वाला भाग कटा हुआ, समझ रहे हो, ये भी कटा हुआ, ऊपर का ढक्कन भी मैंने निकाल दिया, तो सिर्फ मुड़ा हुआ वाले भाग को क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर एच। तो टोटल का क्या होगा बच्चों, देखो अब दोनों में क्या चीज जुड़ जाएगा, ये ढक्कन बंद हो गई, देखो हमने सिर्फ कर्व का बोला था, ढक्कन हटी हुई है, नीचे भी ऊपर भी, तो अब जब इसमें ऊपर वाला आ गया तो ऊपर वाला भाग क्या है, सर्कल ना है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। लेकिन 2 पाई आर स्क्वायर होंगे, कितने, 2, क्योंकि ऊपर भी पाई आर स्क्वायर है और नीचे भी, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अभी हम समझा रहे हैं कैसे फॉर्मूला बनेगा, अब देखते जाओ, 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी है, तो 2 पाई हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, क्या 2 पाई, आर भी इसमें भी आर है, ले लिया कॉमन। अब इसमें क्या बचा है, एच बचा है, इसमें आर स्क्वायर 2 ठो था तो एक आर बचा, तो टोटल सरफेस एरिया का इसका फॉर्मूला बनेगा 2 पाई आर एच प्लस आर या आर प्लस एच। समझ पा रहे हो, तो ये मैंने समझाया यहां से डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद करोगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा बच्चों, तो 2 पाई आर प्लस एच या एच प्लस आर, एक ही चीज है, समझ पा रहे हो। और अगर आपको समझना हो इससे, तो हमने अभी आपको बताया क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई आर एच, यानी सिर्फ मुड़ा हुआ वाला भाग। अब इसमें एक सर्कल ये जुड़ गया, एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एक ऊपर ढक्कन भी हमने बंद कर दिया, तो कितने हो गए, 2 पाई आर एच, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 ठो जुड़ गए तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, एक आर भी कॉमन ले लिया, यहाँ एच बचा तो इस वाले में एच लिख दिए, प्लस आर स्क्वायर था, एक ही आर बाहर आ गया था तो आर लिख दिए। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया, समझ पा गए बच्चों। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, बताइए, 2 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका, और ये है हमारा कोन। तो देखते हैं बच्चों, कोन का शेप तो आप देख पा रहे होंगे, ये 2 आकार में पाया जाता है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, जो मुड़ा वाला भाग है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका मुड़ा वाला भाग होता है पाई आर एल। देखो इसमें एक नई चीज आ गई, एल को स्लांट साइड बोलते हैं, ये जो है ना ढलान जैसा, इसमें हाइट भी हो सकता है पर हाइट इसमें एल लेते हैं, ये वाली स्लांट वाली साइड, अगर ऊपर वाली एरिया निकालनी है, कर्व्ड सरफेस एरिया वाली निकालनी है हमें, ठीक, तो इसे हम बोलते हैं पाई आर एल। सिर्फ मुड़ा हुआ वाला भाग जब निकालते हैं जिसे कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, उसे पाई आर एल से डोनेट करते हैं या उससे फाइंड कर सकते हैं। अब अगला नंबर आ जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो देखिए टोटल में पाई आर एल तो है, लेकिन अब ये टोटल में नीचे वाला मान लीजिए ढक्कन बंद हो गया, तो नीचे वाला ढक्कन बंद होते ही ये सर्कल हो गया, और सर्कल का एरिया आपको पता है, जैसे ये पाई आर एल, तो पहले ऊपर वाला मुड़ा हुआ, फिर प्लस इसमें हो गया क्या, पाई आर स्क्वायर, एरिया नीचे वाला भी। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए इसमें पाई दोनों में, पाई आर एल पाई आर दोनों में है, तो पाई आर हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, एल प्लस आर, क्योंकि आर डबल है और एक आर बाहर आ गया तो एक आर बचा, और पाई आर हमने कॉमन ले लिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा कोन का बच्चों, कोन का बचेगा पाई आर एल प्लस आर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बन जाएगा। अब इसका हमें वॉल्यूम निकालना होगा, तो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसमें अब हाइट इन्वॉल्व हो जाएगी, और पाई आर स्क्वायर एच बता ही रहा हो आपको क्या, ठीक है। तो ये इसके अंदर कितना आइटम आ पाएगा वो उसकी जानकारी हमें वॉल्यूम से पता चल जाएगी, यानी उसमें कितना सारा आइटम आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब अगला नंबर आता है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर जो हमने बताया था कटोरी जैसा होता है, तो कटोरी के बाहरी भाग को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी आधा, ठीक है, आधे के एरिया निकालने के लिए 2 पाई आर स्क्वायर लगता है। अब मान लीजिए इस कटोरी को बंद करना हुआ, इस कटोरी को
बंद करना हुआ तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 पाई आर स्क्वायर इसमें जुड़ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला क्या होता है, एरिया सर्कल ही होता है, और ये बढ़ जाएगा तो पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। अब देखिए इसमें क्या है, अब आपके पास मतलब बचेगा क्या हमारे पास, पाई आर स्क्वायर है, ये है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर, 2 पाई में एक पाई आर स्क्वायर में 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। अब आखिरी में चलते हैं बच्चों स्फेयर। स्फेयर का देखिए पूरा सर्कल होता है, सर्कल के अंतर्गत आता है, तो इसे हम बोलते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, इसका जो टोटल होता है। अच्छा, कर्व भी इसका वही होता है और टोटल भी वही होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से बंद है, इसमें से तो आधा खुला हुआ था, तो इसमें से कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में अंतर था, लेकिन इसमें क्या है, ये टोटल बंद है, तो इसका कर्व भी वही होगा और टोटल सरफेस एरिया भी वही होगा, तो इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से बच्चों हमारा पूरा फॉर्मूला तैयार हो चुका है, और इस फॉर्मूले की मदद से अब हम पूरे मैथ्स के सिलेबस करेंगे। तो ये था इंट्रो पार्ट, अब आपको एक्सरसाइज पढ़ने को मिलेगी, पर इसके पहले, इंट्रो के पहले आप एक्सरसाइज करने बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू।